सभी राजस्थान वासियों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज की, जिसे छोटी तीज भी कहते हैं। तो एक बार सभी राजस्थान वासियों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो तीज का त्यौहार आता है, ये श्रावण मास में आता है, जिसे अपने छोटी तीज भी कहते हैं, हरियाली तीज भी कहते हैं, मधुश्रावती तीज भी कहते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो तीज पर रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं, तीज का त्यौहार कब आता है, और तीज के त्यौहार के लिए एक हमारे कहावत भी है कि तीज त्यौहार आ बावड़ी ले डूबी गनगौर। ठीक है, किस प्रकार त्योहारों का आगमन होता है और किस प्रकार त्योहारों का एंड होता है। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा राजस्थान की अन्य तीज कौन कौन सी आती है। तो अपनी देरी न करते हुए एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। और आज की हमारी क्लास रहेगी तीज विशेष की क्लास रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताता हूं सबसे पहले कि प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, या प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। ये सब चीज बताता हूँ। देखो भी, पहले लिख लो, प्रत्येक माह की शुरुआत कब होती है बेटा? कृष्ण पक्ष को होती है। कब होती है? कृष्ण पक्ष को होती है। इस कृष्ण पक्ष को अन्य नाम किस नाम से, इसे बंदी पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी पक्ष भी कहते हैं। दोबारा से देखना, प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष को होती है, यानी कि प्रत्येक माह में क्या कृष्ण पक्ष होती है। प्रत्येक जो माह होता है, अब देखना, प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं। विद्यार्थियों समझना ध्यान से। अपने आज बात करेंगे स्पेशली तीज पर, कि आखा तीज कब आती है, तीज को किसका जन्म होता है, कौन सी तीज विशेष है। ठीक है, इन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन पे। ठीक है, प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष या जो अपने प्रत्येक माह की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, क्या होती है बेटा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को अपने बंदी पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी पक्ष भी कहते हैं। और इस माह की जो एंड होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है। इस पक्ष में, शुक्ल पक्ष में 15वां पक्ष होता है, वो कौन सा होता है? 15वां दिन होता है, वो कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष में जाता है। शुक्ल पक्ष, या इसे कहते हैं अपने शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष। क्या कहते हैं बेटा? शुद्धि पक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, इस कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है, कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है, उसे बोलते हैं बेटा अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या बोलते हैं। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कौन सा होता है? अमावस्या होता है। और पूर्णिमा किस पक्ष में आती है? तो आप कह देना सर, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन वो होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है बेटा? पूर्णिमा। ठीक है, तो प्रत्येक माह की शुरुआत दो पक्ष होती है। प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष में होती है, और प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा। ठीक है, राजस्थान के लिए कहावत है, वो कहावत क्या है? कहावत है बेटा, तीज त्योहारा बावड़ी। लिखना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है बेटा कि त्योहारों का तीज त्योहारा बावड़ी, यानी कि कौन सी बड़ा तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर। इसमें होता क्या है? त्योहारों का जो आगमन होता है वो तीज को होता है, लेकिन त्योहारों का जो एंड होता है, यानी कि त्योहार लगभग कहते हैं कि छोटी तीज के बाद में त्योहारों का प्रारंभ होता है और त्योहार आने स्टार्ट होते हैं। जैसे ही गनगौर आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गनगौर आता है, तो उसके बाद में त्योहार एक पर
क्या लगभग खत्म से हो जाते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर, तो यहाँ पर बेटा छोटी तीज की बात हो रही है। कौन सी तीज है? छोटी तीज, छोटी तीज, ठीक है, जिसे श्रावणी तीज कहते हैं, जिसकी आपने आज चर्चा करेंगे, ठीक है, श्रावण तीज, इसकी अपने आज विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये श्रावणी तीज है, इसमें क्या होता है, त्योहारों का आगमन होता है बेटा, क्या होता है, आगमन होता है। ये आती कब है, ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, शुक्ल पक्ष में आती है। किस पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। फिर गनगौर, गनगौर से आखना, गनगौर, गनगौर। सारी बात करेंगे कि दीघा गनगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, बिना पार्वती की गनगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गनगौर को सबसे पहले लूटा किसने था, ठीक है, उदयपुर की कौन सी गनगौर है, बेतमार की गनगौर कौन सी है, इसके अलावा गुलाबी गनगौर किसे कहते हैं, सभी एक साथ बात करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। इस गनगौर में क्या होता है, त्योहारों का समापन होता है, ठीक है ना। कब आती है? ये आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है बेटा? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है भाई। अब अपनी बात करते हैं, सबसे पहले हमारी जो आज चर्चा का विषय है, हमारा आज वो जो रहने वाली बात है या रहने वाली जो क्लास है वो किस पे है, श्रावण मास की श्रावण शुक्ल तृतीया पर तीज की बात करते हैं। तो ये तीज आती है, कौन सी तीज? तो श्रावणी तीज, श्रावणी तीज, श्रावण तीज। इस तीज में क्या होता है, पहले तो ये किस माह में आती है? श्रावण माह में आती है, श्रावण माह। कौन सा माह? श्रावण माह, ठीक है बच्चों। श्रावण माह में भी दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ऐसा माना जाता है हमारे जो अच्छे कार्य करते हैं वो हमेशा शुक्ल पक्ष में करते हैं, है ना, चांदनी रात में करते हैं, अंधेरी रात में नहीं करते। अंधेरी रात में क्या आ जाएगा बच्चों? कृष्ण पक्ष आ जाएगा। तो अपने बात करते हैं श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की। कौन सा बच्चों? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसकी बात करते हैं। इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आता है बेटा? शुक्ल पक्ष की तृतीया को तृतीया को आता है तीज। क्या डालता? तीज आती है। और याकना इस तीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तीज को क्या क्या उपनामों से जाना जाता है? उपनाम देखना बेटा, उपनाम क्या क्या है, किस किन उपनामों से जाना जाता है, एक बार देखना उपनाम क्या क्या है। इसे श्रावणी तीज कहते हैं, इसे हरियाली तीज कहते हैं, इसे छोटी तीज कहते हैं, और इसे याद ना बच्चों, इसके अलावा इसे मधु श्रावती तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधु श्रावती तीज भी कहते हैं, मधु श्रावण तीज भी कहते हैं। तो ये इस तीज के क्या है? उपनाम है। और देखना बेटा इसमें इसके अलावा तीज की सवारी, तीज की सवारी और तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप कहते ना सर जयपुर का। इसके अलावा तीज का मेला भी, तीज का मेला दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? आप कहते ना सर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? जयपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है। देखना जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, लेकिन कजली तीज की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? बूंदी की प्रसिद्ध है। तो तीज की सवारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीज के लगभग जब बूंदी का एक शासक हुआ था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह ने क्या किया, जयपुर में जब तीज का त्योहार मनाया जा रहा था उस दौरान बलवंत सिंह ने वो सोने की जो तीज गण थी उसको क्या तो चोरी करके ले आया, और उसके 15 दिन बाद में बूंदी में उन्होंने तीज प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो बलवंत सिंह ने क्या किया था, बूंदी में तीज
त्योहार मनाना प्रारंभ किया था बेटा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, नोट में लिखना है इस बात को, बहुत अच्छी बात है ये। क्या लिखना है? जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। लेकिन याद रखना बेटा, लेकिन याद रखना, बूंदी में, अच्छा, कजली तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है? कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी की कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। एक बार पुनः देखना, सवारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, तीज की सवारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? बूंदी की। अब अपने बात कर रहे थे आज तीज, तीज की बात कर रहे थे, जिसे छोटी तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं, लेरिया तीज कहते हैं, मधुश्रावती तीज कहते हैं, उसकी बात करते हैं बेटा, उसकी बात करते हैं और बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। कौन सी बात बेटा? नोट में लिखना। अपने बात कर रहे थे छोटी तीज की, छोटी तीज, इसी को कहते हैं हरियाली तीज, इसी को कहते हैं लहरिया तीज, लहरिया तीज। छोटी तीज, हरियाली तीज, लहरिया तीज। ठीक है बेटा, तो छोटी तीज, हरियाली तीज या लहरिया तीज की बात करते हैं। पहली बात तो प्रश्न आएगा, ये कब आती है? तो आप कह देना सर ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। जी हाँ, आज ही के दिन श्रावण शुक्ल और तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को ये आती है बेटा। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। लेकिन ये प्रसिद्ध कहाँ की है? लेकिन ये प्रसिद्ध कहाँ की है बेटा? देखना, तीज की सवारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज में आपने, जयपुर में आपने सुना होगा हवा महल का निर्माण। हवा महल का निर्माण भी राजाओं ने इसलिए करवाया था कि रानियां क्या देख के उस तीज की सवारी देख सके। ठीक है, तो याद जयपुर, जयपुर यह कहाँ की प्रसिद्ध है? कैसे बेटा? ये प्रकृति प्रेम का त्योहार माना जाता है। क्या ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है? प्रकृति प्रेम का त्योहार बेटा है ये। ठीक है, इस दिन क्या होता है? त्योहारों का आगमन होता है। त्योहारों का आगमन होता है बेटा। क्या होता है? त्योहारों का आगमन। त्योहारों का आगमन कब होता है? तो आप कह देना छोटी तीज या फिर हरियाली तीज। ठीक है, जो श्रावण माह में आती है, इस दिन क्या त्योहारों का आगमन होता है। सभी विद्यार्थी ध्यान रखना भी। ठीक है, त्योहारों का आगमन होता है। और दूसरी बात, त्योहारों का आगमन होता है और क्या कहना बच्चों, ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। ऐसा माना जाता है राजस्थान में कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। कैसा त्योहार है? पति पत्नी प्रेम का त्योहार है। छोटी तीज या श्रावण शुक्ल तीज आती है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है बेटा? इसका वर्णन मिलता है, इसका वर्णन या इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है सुंदा माता अभिलेख से। सुंदा माता अभिलेख से, सुंदा माता अभिलेख से इसका में उल्लेख मिलता है। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सुंदा माता अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है बेटा? सुंदा माता अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? सुंदा माता अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है बेटा? सुंदा माता अभिलेख से मिलती है। दूसरी बात बेटा, अपने ये तो बात की थी श्रावण शुक्ल में आने वाली तीज की बात की थी। अब अपने बात करेंगे प्रत्येक माह में आने वाली तीज की। सबसे पहले अपने प्रारंभ से चलेंगे चैत्र माह में आने वाली तीज की। इसकी बेटा चैत्र माह में आने वाली तीज की। ध्यान से देखना, चैत्र माह में आने वाली तीज की। कौन सा माह? चैत्र माह। वही चैत्र माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक
एक बेटा शुक्ल पक्ष। तो याद रखना चैत्र माह में भी शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। किस पक्ष की? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की बेटा तृतीय की बात करेंगे। शुक्ल पक्ष की तृतीय, ठीक है। शुक्ल पक्ष की तृतीय को क्या होता है? आप कहते हैं सर गणगौर होता है। क्या होता है बेटा? गणगौर होता है। और गणगौर याद रखना बेटा, गणगौर, गणगौर क्या होता है? त्योहारों का समापन होता है। इस दिन कहते हैं कि शिव और पार्वती की पूजा होती है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी कौन सा बेटा? गणगौर है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। कितने दिनों तक चलता है ये त्योहार? लगभग 18 दिन तक चलता है, जिसमें 16 दिन तक क्या होती है बेटा? पूजा होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गणगौर के दिन किस किस की विशेष बात है। जैसे बिना गणगौर की ईश्वर या बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की है। कहाँ की बेटा? जैसलमेर की है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की है। ठीक है, अभी देखना भाई। अब देखो जयपुर में गणगौर, गणगौर इस दिन क्या होता है? त्योहारों का, गणगौर के दिन क्या त्योहारों का समापन होता है। इस दिन क्या होता है? गण या फिर ईश्वर, गण ईश्वर या फिर अपने बोल सकते हैं शिव व गौर, शिव व गौर या फिर हम बोल सकते हैं पार्वती की पूजा। इस दिन क्या होती है? पार्वती की पूजा होती है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ की है ये? प्रसिद्ध है बेटा जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन एक बात रखना, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? वो गणगौरी है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा बेटा? फिर वो गणगौरी है। कौन सा है? गणगौरी है। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये त्योहार है कुल 18 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? कुल 18 दिन तक चलता है। ठीक है, जिसमें से कहते हैं कि 16 दिन क्या होती है? पूजा होती है। 16 दिन तक क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ी सी और विशेष बात देखना, लिख ही लेना आप। विशेष, विशेष में आखना बच्चों क्या रहेगा? एक तो रहेगा बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गौर। कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कहते ना सर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। फिर आखना बच्चों, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कहाँ से प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहाँ पर बेटा? राजसमंद में है। कहाँ पर है बेटा? राजसमंद में है। कहाँ पर है? ना राजसमंद में है। ठीक है जी। हाँ, तो एक बार रिवीजन हो जाए। चैत्र माह में आने वाले शुक्ल पक्ष में कौन सी? शुक्ल पक्ष में तृतीय। चैत्र शुक्ल तृतीय को गणगौर आती है। इस दिन त्योहारों का आगमन, त्योहारों का समापन होता है। गण या ईश्वर या फिर अपने बोल सकते हैं पार्वती की इसमें क्या होती है बेटा? पूजा होती है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। प्रसिद्ध कहाँ का है? तो जयपुर का है। कुल त्योहार ये 18 दिन तक चलता है और 16 दिन तक पूजा होती है। आगे बात करते हैं बिना ईश्वर की गणगौर। बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है। बिना पार्वती की गणगौर, आगे बात करते हैं बिना पार्वती की गणगौर, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की है। इसके अलावा दिंगा गणगौर, दिंगा गणगौर ये कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। आगे देखना, इसके अलावा नोट में लिखना, जोधपुर प्लस बूंदी में
गणगौर का, जोधपुर का बूंदी में गणगौर का त्योहार नहीं बनाया जाता। आप सभी को पता है इस दिन क्या हुआ था, हाड़ा डूबा था, इसलिए कहते हैं हाड़ा ले डूबा गणगौर, ठीक है। तो ये नहीं मनाया जाता। अब मैंने क्या होता है, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार तो कौन सा है, तो वो आप कह दोगे सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार तो गणगौर है, लेकिन सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार तो गणगौर हो गया। सर्वाधिक लंबे गीत किसके है, माताओं में जीण माता के। सर्वाधिक लंबे गीत वाला लोक देवता कौन सा है, फिर कहोगे पाबू जी। सर्वाधिक लंबे सर्वाधिक गीत किस आभूषण पर गाए जाते हैं, तो आपको मेमद आभूषण पर। सर्वाधिक गीत जानवरों के किस आभूषण पर गाए जाते हैं, तो आप कह देना सर ऊंट के गोरबंद पे, तो लिखना सर्वाधिक विशेष। टॉपिक रहेगा हमारा सर्वाधिक विशेष। सर्वाधिक विशेष, इसमें एक नंबर लिख देना सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, वो कौन सा है बेटा, वो तो फिर गणगौर ही है। वो तो कौन सा बेटा, गणगौर ही है। कौन सा है, गणगौर ही है। लेकिन पूछ ले जाए सर्वाधिक लंबे गीतों वाली, सर्वाधिक लंबे गीत किसके हैं, लोक देवी में। किसमें बेटा, लोक देवी में, सीधा देवी लिख लेना, लोक देवी में। फिर कौन आ जाएगी, जीण माता आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, जीण माता आ जाएगी बेटा, ठीक है। फिर 3 नंबर लिखना सर्वाधिक लंबे गीत, और इसमें आ जाएगा देवता। फिर आप कह देना सर पाबू जी। क्या बेटा, पाबू जी। 4 नंबर याद रखना, चौथा सर्वाधिक लंबे गीत हो गए। फिर आ जाना सर्वाधिक गीत आभूषण पर, वो हो जाएगा मेमद आभूषण पर गाए जाते हैं। किस पर गाए जाते हैं, मेमद आभूषण पर गाए जाते हैं। किस पर गाए जाते हैं बेटा, मेमद आभूषण पर गाए जाते हैं। फिर 5 नंबर लिखना बेटा सर्वाधिक जानवरों के आभूषण। जानवरों में याद रखना ऊंट, तो गोरबंद, आपने सुना गोरबंद मारो नखराड़ो, गोरबंद आभूषण पर गाए जाते हैं। ये ऊंट का आभूषण होता है, ऊंट के गले का आभूषण होता है। महिलाएं इस ऊंट के आभूषण के माध्यम से क्या है, गाना गाते हैं सर्वाधिक नखराड़ो, ठीक है, गोरबंद मारो, ठीक है। तो याखना ये सर्वाधिक विशेषता है। मैंने बताया सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार तो गणगौर है। सर्वाधिक लंबे गीत किसके हैं, तो जीण माता के हैं। सर्वाधिक लंबे गीत लोक देवता में किसके हैं, तो नहीं रामदेव जी करना, बाबू जी नहीं है, रामदेव जी बेटा, यहाँ रामदेव जी करना। क्या करना, रामदेव जी, ठीक है बेटा। फिर सर्वाधिक गीत किस आभूषण पर गाए जाते हैं, मेमद आभूषण पर गाए जाते हैं, सिर में पहना जाता है। सर्वाधिक जानवरों में किस आभूषण पर गाए जाते हैं, तो गोरबंद आभूषण पर गाए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, विशाख माह में आने वाली तीज की। विशाख तीज, विशाख माह में भी 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कोई तीज का त्योहार विशेष नहीं है। अपनी बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की तीज को। कौन सी बात पूछो, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में क्या बेटा, तीज आती है। ये तीज है, इस दिन क्या आता है, आखा तीज होती है बेटा। क्या होती है, आखा तीज। और आखा तीज को ही कहते हैं अक्षय तृतीया। क्या कहते हैं बेटा, अक्षय तृतीया कहते हैं। आखा तीज को क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं। और इस दिन रखना चो, इस दिन क्या होता है, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं बेटा। क्या होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसी दिन क्या होते हैं, अभुज सावा होते हैं। बहुत सारी शादियां होती है इस दिन। इस दिन भगवान परशुराम की जयंती होती है। भगवान परशुराम की
बेटा क्या होती है, जयंती होती है। इस दिन कहते हैं कि 7 अन्नों की पूजा होती है। 7 अन्नों की क्या होती है, पूजा होती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत होती है। ऐसे हमारे धार्मिक या हिंदू धर्म में मानता है कि सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत भी किस दिन होती है, आखा तीज के दिन होती है। सतयुग व त्रेता युग, त्रेता युग की क्या होती है बेटा, शुरुआत होती है। क्या होती है, त्रेता युग की शुरुआत होती है। बताओ भी किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है क्या? अब देखो विशेष क्या है, देखो आखा तीज या अक्षय तृतीया कब आती है, आपको मैंने बता दिया कब आती है, श्रावण शुक्ल सॉरी विशाख माह की शुक्ल तृतीया को आती है। आखा तीज को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और इस दिन क्या होती है, इसी दिन क्या होती है बेटा, बीकानेर शहर की स्थापना होती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, लेकिन मैं बता दूं आखा तीज के दिन बीकानेर, नागौर और उदयपुर तीनों ही शहरों की स्थापना होती है बेटा। आखा तीज के दिन बीकानेर, नागौर और उदयपुर तीनों ही शहरों की स्थापना होती है, इसलिए आप दिखाना विशेष। बेटा क्या लगाना आप, विशेष। विशेष, विशेष में क्या लिखोगे, आखा तीज के दिन स्थापना। आखा तीज के दिन स्थापना बेटा, आखा तीज के दिन स्थापना होती है एक तो बीकानेर की, जो सभी को पता है और सभी से प्रश्न आता है इसी से। फिर होती है नागौर की भी इसी दिन स्थापना होती है। नागौर के अलावा बेटा इस दिन उदयपुर की भी स्थापना होती है। उदयपुर की भी स्थापना होती है। नागौर सॉरी बीकानेर की स्थापना 1488 में होती है, नागौर की 1553 ईस्वी में होती है और उदयपुर की 1559 ईस्वी में स्थापना होती है। ईस्वी लगा लेना सभी के पीछे, ठीक है। तो याद रखना 1488 ईस्वी में किसकी होती है, 1500 ही है अभी, 1500, हाँ 1553 ईस्वी में, कभी 1553 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1553 ईस्वी में होती है। 1553 ईस्वी में। बताओ भी किसी को दिक्कत? अब अपने बात करते हैं ज्येष्ठ माह में आने वाली तीज की। ज्येष्ठ माह में भी दो पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष सॉरी एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। अपने बात करेंगे शुक्ल पक्ष में। इस दिन क्या होता है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती होती है। और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है हल्दी घाटी में। और इनका जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को कुमलगढ़ के बादल महल में होता है, ठीक है। तो अपने बात करते हैं कौन सी माह की, अब बात करते हैं ज्येष्ठ माह की। ज्येष्ठ माह की, और ज्येष्ठ माह में भी कौन सा, शुक्ल पक्ष। कौन सा बेटा, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में भी तृतीया की बात करेंगे। अपने विशेष आज क्या रहेगी, तृतीया रहेगी। इस दिन क्या मनाया जाता है बच्चों, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। लेकिन मनाई कहाँ जाती है, महाराणा प्रताप की जयंती, हाँ महाराणा प्रताप की जयंती हल्दी घाटी मनाई जाती है। कहाँ पर बेटा, हल्दी घाटी में मनाई जाती है, ठीक है भाई। और महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है बेटा, जन्म होता है वो 9 मई 1540 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है, कुमलगढ़ दुर्ग में, कुमलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। आप सभी को पता है कुमलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जुना चेरी में इनका जन्म होता है, ठीक है बच्चों। अब तो ये की थी अपने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस दिन क्या होती है, महाराणा प्रताप की जयंती होती है, हल्दी घाटी मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है, कुमलगढ़ में होता है और बादल महल में इनका जन्म होता है। कुमलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म होता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह, उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम था अमर सिंह। चलो भाई अब अपने बात करते हैं भाद्र माह की। भाद्रपद के भाद्रपद के भाद्रपद माह की, भाद्रपद माह की, भाद्रपद माह के अंदर जो
तृतीया आती है। सबसे पहले आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में तृतीया, कृष्ण पक्ष जिसे अपने बंदी पक्ष भी कहते हैं, इसको क्या आती है बेटा, तृतीया आती है, तृतीया। ये जो तृतीया आती है, इस तृतीया को अपने मुख्यतः कजली तीज कहते हैं। कजली तीज के अलावा अन्य नाम बोल देते हैं, कजली तीज बोल देते हैं, कजली तीज को अपने सातुड़ी तीज भी कह देते हैं, मजाक मजाक में अपने इसे बड़ी तीज भी कहते हैं। और बड़ी होती है वो हमेशा क्या होता है, जल्दी बूढ़ी होती है, इसलिए इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी बूढ़ी तीज भी कहते हैं। ठीक है, तो कजली तीज या सातुड़ी तीज ये प्रसिद्ध कहाँ की बेटा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध है बेटा बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या इसी के अन्य नाम है सारे, इसे बूंदी है। ठीक है, तो अब अपने कजली तीज को क्या होता है, इस दिन देखो मैंने कहा तीज की त्योहारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन कजली तीज के दिन कहां पर सवारी निकाली जाती है, तो बूंदी में। इस दिन बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। किस दिन बच्चों, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। इस दिन बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। इस दिन क्या था, इस दिन बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। बताओ भाई, किसी भाई बंधु को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब चलते हैं भाद्रपद की। आगे इसका दूसरा पक्ष है भाद्रपद। इसी माह में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज भी मनाई जाती है। हरियाली तीज जिसे कहते हैं हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। क्या कहते हैं बेटा, हरतालिका तीज। तो ये अपने बात की थी प्रमुख तीज पे, है ना। आज जैसे श्रावण तीज की बात थी, तो मैंने सोचा क्यों ना श्रावण तीज की आप सभी को बधाई दी जाए और इसके साथ साथ तीज के बारे में बता दी जाए, सभी तीजों के बारे में जानकारी दी जाए। एक बार अपने तीज को दोबारा रिपीट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इससे ही वीडियो चाहते हो तो ज्ञान सागर क्लासेस अनोपगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी यदि ऐसे बढ़िया नोट्स चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट करके नोट्स भी प्राप्त कर सकता है, हमसे कंटिन्यू जुड़ भी सकता है। मैसेज कर देना आप 96100301, आपको बेहतरीन नोट्स दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर पूर्णतः सीटी का बेंच निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। संपूर्ण जो सिलेबस है ना, संपूर्ण जो सिलेबस है, संपूर्ण क्लासें क्या है हमारी, संपूर्ण क्लासें क्या है, निःशुल्क बेटा। क्या है, निःशुल्क, निःशुल्क है। कैसी है, निःशुल्क है। ये हमारा जो टारगेट है वो सीटी 2024 क्या करना, क्लियर करना है। क्या करना बेटा, क्लियर करना है। एक बार अपना रिवीजन हो जाए क्या, चलो भाई एक बार अपने रिवीजन कर लेते हैं। क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं कि अपने आज क्या पढ़ा। अपने आज बात की थी किस विषय पर, अपने बात की थी, वो बात की थी तीज विशेष पर। फिर मैंने बताया था तीज को शुरुआती तौर पे कि प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष या बंदी पक्ष से होती है, इसी को बंदी पक्ष कहते हैं। प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे कृष्ण पक्ष और दूसरे को कहते हैं शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन क्या आती है, अमावस्या आती है। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा आती है। ठीक है, उसके बाद अपने बात की थी इसकी भाई, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर। कहते हैं कि तीज में या जिसे कहते हैं छोटी तीज या श्रावण तीज, इस दिन क्या होता है, त्योहारों का आगमन होता है और गनगौर में त्योहारों का समापन हो जाता है। इसके साथ साथ श्रावण तीज की, आज जैसे श्रावण तीज है ना, श्रावण तीज को अन्य बहुत नामों से जाना जाता है। जिसे श्रावणी तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं, छोटी तीज कहते हैं, मधु श्रावणी तीज कहते हैं। ठीक है,
तीज की त्योहारी जयपुर की प्रसिद्ध है, तीज का मेला भी जयपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन कजली तीज का जो त्योहार है या कजली तीज की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, वो क्या रखना, वो बूंदी की प्रसिद्ध है। ये रहा बूंदी। वो रहेगा बेटा बूंदी, क्या रहेगा, बूंदी रहेगा, क्या रहेगा, बूंदी रहेगा। इसके साथ साथ मैंने अपने आगे बताया था कि छोटी तीज, हरियाली तीज या लेहरिया तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। प्रसिद्ध जयपुर की प्रगति प्रेम का त्योहार है, त्योहारों का आगमन होता है, पति पत्नी की प्रेम का त्योहार है। और इस तीज का जो वर्णन मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, सुंदा माता अभिलेख से मिलता है। गणगौर, इस दिन क्या होता है, त्योहारों का समापन होता है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, कुल 18 दिन तक चलता है, 16 दिन तक इसकी पूजा होती है। इसके साथ साथ मैंने बताया था कुछ और बातें, जैसे विशेष बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजस्थान की प्रसिद्ध है। बिना पार्वती गणगौर बीकानेर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर और बूंदी में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। फिर मैंने सर्वाधिक विशेष, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है। सर्वाधिक लंबे गीतों वाली देवी कौन सी है, तो जीण माता है। सर्वाधिक लंबे गीतों वाला देवता कौन सा है, तो फिर आप कह देना सर सर्वाधिक गीतों वाला देवता है वो है रामदेव जी। सर्वाधिक गीत किस आभूषण पर गाए जाते हैं, मेहमद आभूषण पर। सर्वाधिक गीत ऊंट के किस आभूषण पर गाए जाते हैं, तो गोरबंद आभूषण पर गाए जाते हैं। फिर मैंने बताया था शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है, सॉरी विशाख माह में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है उसे आखा तीज कहते हैं, इसी का अक्षय तृतीया कहते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, अबुझ उत्साह होते हैं, भगवान परशुराम की जयंती होती है, 7 अन्नों की पूजा होती है, सतयुग व्यतीत युग की शुरुआत होती है, ऐसी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। आखा तीज के दिन बीकानेर, नागौर और उदयपुर की क्या होती है, स्थापना होती है। फिर आपने बात की थी ज्येष्ठ माह की शुक्ल को, इस दिन क्या होती है, महाराणा प्रताप की जयंती होती है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल कुंभगढ़ के बादल महल में जुना कचेरी में होता है। ठीक है, ये जयंती इनकी हल्दी घाटी में मनाई जाती है। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1536 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर की मध्य होता है, जिसमें महाराणा प्रताप जीत जाता है। ठीक है, भाद्रपद माह की जो तीज आती है इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं। बूंदी की प्रसिद्ध है, इस दिन कजली तीज के दिन बूंदी में सवारी निकाली जाती है। फिर मैंने बताया भाद्र शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज भी आती है। तो आप सभी को मैंने ये आज तीज के उपलक्ष्य में, श्रावण माह की तीज के उपलक्ष्य में ये सारी कंप्लीट जानकारी दी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।